नमस्कार। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फॉर्मेसन सेन डिग्री कॉलेज कानपुर। मैं पिछले कई महीनों से मैं और आप नामक शीर्षक के अंतर्गत जीना इसी का नाम है, इस शीर्षक से आप तक वीडियोस भेजती हूँ, सेंड करती हूँ, जिसका उद्देश्य ये है कि जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जिसमें कि हम बहुत परेशान होते हैं, समस्याएं चारों ओर से हमारा पीछा नहीं छोड़ती हैं, या फिर कुछ ऐसी गलत संगत हो जाती है, गलत लत पड़ जाती है जिससे कि हमारा पिंड नहीं छूटता है। लेकिन यदि आपके अंदर अपना भरोसा है, आपको अपना आत्मविश्वास है, तो कोई शक्ति दुनिया की ऐसी नहीं है जो आपकी बुरी आदतों को, लत को या आपके अभाव को उसको पूरा ना करे। यानी लत को छुड़वा सकती है। अभाव में यदि जीवन है और आप में आत्मशक्ति है, चुनौती करने का सामना है, तो आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है। जी हाँ, मैं ऐसे ही नौजवान की बात कर रही हूँ जो कि किस तरीके से वो बीमार था, मानसिक रूप से एक रुग्ण था, क्योंकि वो नशे का आदी था। बताती हूँ उस नशे के आदत कैसे छूटी और कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो आप तो देखते हैं कि ज़िंदगी जब तक आपकी पकड़ में है तब तक तो सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन अगर ज़िंदगी नशे के शिकंजे में चली जाती है तब तो आपकी खैर नहीं, आप सलामत नहीं। बिल्कुल आपको लगेगा कि आपकी लगाम तो अपने हाथ में है, हमारे हाथ में है। आप आत्मविश्वास से परिपूर्ण होने का अनुभव भी करेंगे, लेकिन आपका असली जो लगाम है वो बुराइयों के हाथों में चलता चला जाएगा। आप पतन के रास्ते पे चलते चले जाएंगे। ऐसी मजबूत बुराइयां जो आपकी ज़िंदगी की मुख्य धारा में बार बार खींचकर आपको फिर से वही करने पर मजबूर करती हैं, या ऐसे हाशिए पे पटक देती हैं कि आपका कोई भी और रास्ता खुला होता नहीं है। सचमुच ये देखा जाए, सच ये कि आपकी बस्ती में आग लगी है और आप मस्त, कहते हैं ना, आग मस्त राम मस्ती में, आग लगे बस्ती में, वही वाली बात। समाज आपकी कमियां गिना रहा है, कानून आपको गुनाह, आपको अपराधी बता रहा है, गुनाह दर्ज कर रहा है, और सगे संबंधी यार दोस्त हैं वो धीरे धीरे आपसे दूर होते जा रहे, कन्नी काटते जा रहे। ऐसे में आप असहाय हैं, मजबूर हैं, अकेले हैं, क्या करेंगे। तब फिर एक भेद करना बहुत कठिन होता है कि हॉलीवुड जैसी जगह उसका यह अभिनेता नशे के पीछे भाग रहा है या नशा अभिनेता के पीछे भाग रहा है, ये बताना मुश्किल है। और ज़्यादातर मामलों में क्या है, सगे संबंधी यार दोस्त ही नशा दिलाते हैं। यहाँ तो उनका पिता ही नशे की आदत दिला रहा है। बचपन से यार दोस्ती पिता के द्वारा नशे की हुई। पिता कलाकार थे, सिनेमा में काम करते थे, लेकिन नशेड़ी नंबर 1। और दोनों की ठीठी हंसी गुल्ला और वाद विवाद आदान प्रदान कैसे होता था, सिर्फ और सिर्फ नशा लेकर के। दोनों नशेड़ी थे, पिता अभिनेता भी थे जैसा बताया था। अब साहबजादे उनसे भी एक हाथ आगे ले गए। पिता तो शेर पीते थे, ये सवा शेर के थे, क्या किया जाए। जिंदगी में जितनी अच्छी फिल्में की थी उतने ही बार नशे के चक्कर में जेल भी जाना हुआ, जाना ही पड़ेगा। जब कानून तोड़ रहे हैं और कानून में दर्ज होते चले जा रहे हैं तो जेल तो जाना पड़ेगा। अब बीच बीच में नशा छुड़ाने की आदत के लिए कोशिश भी की, सब नाकाम, सब विफल हो गए, और ज़िंदगी में नशे की ऐसी बुनियाद तैयार हो गई जिसे तोड़ने में सभी नाकाम रहे, सभी ने जो कि हार मान ली। फिर क्या किया जाए। एक वक्त आया कि जेल से छूटने के बाद कोई भी गारंटी लेने वाला नहीं था, कोई दोस्त नहीं, सगे संबंधी नहीं, फिल्म निर्माता नहीं, प्रोड्यूसर नहीं, कोई नहीं था जो इनकी गारंटी लेता कि हम काम देने को तैयार हैं। और बीबी ने भी परेशान होकर के तलाक का नोटिस भेज दिया कि तुम्हारे साथ रहना नामुमकिन है, नहीं थमा दिया। पर नशा छूटने को तैयार नहीं था। बाकी भले ही जाए भाड़ में, छूट जाए, लेकिन नशा ना छूटने वाला है। तब भैया ज़िंदगी ने एक मौका दिया कि एक बड़े अभिनेता ने इनको गारंटी पर
एक फिल्म मिली और निर्माता के रूप में एक बेहद व्यवस्थित, सुंदर, अच्छी महिला जिसका नाम था सुजैन, उनसे उसकी दोस्ती हो गई। कोई ऐसा मिला जो बहुत ही पेशेवर होने का साथ ही दिल का भी भला था। ऊपरी चमक में प्यार की बात आगे बढ़ी, लेकिन ये फिल्म की शूटिंग निपटने तक अभिनेता की पोल खुल गई। क्यों? सुजैन ने तो दोस्ती की थी, लेकिन ये नहीं बताया था इसने रॉबर्ट डॉली जूनियर है इनका नाम। उन्होंने सुजैन को ये नहीं बताया कि मैं और मेरे पिता भयंकर नशेड़े हैं और उसके चक्कर में हम कई बार जेल भी जा चुके हैं। पोल खुल गई इन लोगों की। सीधी सादी गुणवान सुजैन के लिए पूरी सच्चाई सामने आ गई। और लेकिन सच्चाई सामने आई तो वो किसी सदमे से कम नहीं थी ये नशे वाली बात। अब क्या, उसका नशे का जो एक स्याह चेहरा था वो उसके सामने उजागर हो गया। लेकिन वो मन ही मन प्यार बहुत करते थे और जेल और नशा मुक्ति केंद्रों का रिकॉर्ड पता नहीं था और अपने को भावनाएं उमड़ आई थी। सुजैन ने तत्काल फरमान सुना दिया कि अब ऐसा नहीं चलेगा, बहुत बेवकूफ़ बन गई मैं। अगर मेरे साथ रहना है तो मैं ये कतई स्वीकार नहीं करूँगी। मैं ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकती कि नशा और तुम एक साथ रहो। तुम्हें बदलनी होगी ये आदत को। मरता क्या ना करता। होते होंगे लोग जो अपने साथी की नशे में मंजूर कर लेते होंगे, ऐसे भी लोग हैं जो नशा करते होंगे और नशे की लत लगा देते होंगे। पर यहाँ तो साथी जो मिला है वो नशे का जुगाड़ करने की बजाय नशे को छूटने के लिए मजबूर कर रही है। अब उन्होंने ये सोच लिया कि ठीक है, सुजैन चाहिए या नशा, तो उन्होंने सुजैन को चुना और नशे की बोतलों को नशे की जो पुड़िया थी, आदत को बिल्कुल इसमें मिट्टी में मिला दिया, सागर में फेंक दिया और प्रण कर लिया कि आज के बाद मेरी ज़िंदगी में, सिर्फ मेरी ज़िंदगी में सुजैन रहेगी, नशा नहीं रहेगा। और इस तरीके से उन्होंने नशा की आदत को छोड़ा। सबका भला हुआ। सुजैन की चेतावनी रंग लाई और 4 जुलाई और 2003 में इन्होंने बिल्कुल नशे से मुक्ति पा ली थी। अब कोई भी नशा नहीं करते थे। अब क्या है, ज़िंदगी सुजैन के साथ बहुत अच्छी हो गई। उन्हें पता ही नहीं था कि बिना नशे की भी क्या ज़िंदगी होती है। हवा में उड़ने लगे, प्यार के सागर में डूबते चले गए और इस महिला ने उसकी बहुत बहुत अच्छे से देख रेख की, बहुत सराहना की, बहुत उनको सहायता की और इस तरीके से वो बहुत ही ज़्यादा नामी गामी बन गए। तो ये फिल्मों के जो नायक थे, प्रसिद्ध नायक, उनका नाम था रॉबर्ट डॉनी जूनियर, जो कि प्रसिद्ध अभिनेता हैं। अब क्या है, अब इनके भाग है चंद दिनों में नतीजा भी आया और निजी ज़िंदगी इस तरह व्यवस्थित होकर चमकी कि फिल्मों में भी उनकी रौनक दिखने लगी। रातों रात वो बिल्कुल अभिनेता बन गए, सुपर ड्यूपर अभिनेता बन गए। लोगों में उनकी चर्चा होने लगी, सेलिब्रिटीज़ वो बन गए, जाना माना चेहरा बन गए और इतनी खुशी और दौलत नसीब हुई कि रॉबर्ट को लगता था कि मेरा नया जन्म हुआ है। ये जो बुरी आदत थी वो मैंने पहले क्यों नहीं इसको छोड़ दी, ये सोचा करते थे। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, कोई बात नहीं, अभी भी देर नहीं हुई थी। और एक ईमानदार साथी को खो देने के भय से एक जीवन सुधारक ने यह साबित कर दिया कि बुराई कितनी भी रंगीन हो, आखिरकार बेकार होती है, उसको नष्ट करना ही बेहतर है। रॉबर्ट और सुजैन की जोड़ी आज मिसाल है। दुनिया आज रॉबर्ट को आयरन मैन के नाम से पहचानती है, लेकिन इसका श्रेय उनके फौलादी इरादों को जाता है, आत्मविश्वास, आत्मबल को जाता है। मन में एक ठान लिया था कि जीवन साथी है तो सब कुछ है, प्यार है तो सब कुछ है, एक व्यवस्थित महिला सुजैन आ गई है तो मेरी ज़िंदगी में सब कुछ है। और मैं सचमुच में बुरा काम करता था, इसलिए बुराई से मैं मुक्ति चाहता हूँ। सो मुक्त हो गए वो और आयरन मैन के नाम से विख्यात हो गए। लेकिन इसका श्रेय उनके मजबूत इरादों को जाता है। आज उनका फौलादी इरादा, मजबूत इरादा दुनिया के तमाम युवकों
युवाओं के लिए एक संदेश छोड़ देता है कि याद रखिए, यदि आप नीचे गिर गए हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपको वहीं रहना है। नहीं, नीचे गिर गए हैं तो संभल करके, किसी का सहारा लेकर के आप ऊंचा उठ सकते हैं, फिर से पोजीशन को पा सकते हैं। और सहारा नहीं मिल रहा है तो आप टेक लेकर के आप धीरे धीरे उठिए, उठ जाएंगे, खड़े हो जाएंगे और अपना एक मुकाम हासिल करेंगे। सही है, हमको भी उन जैसा बनना है, ज़रूर बनना है। तो साथियों, युवक और युवतियों, प्रौढ़ व्यक्ति जो भी हैं, जीवन से कभी निराश मत होइए, कभी हताश मत होइए। जीवन में कभी ऐसा पल आए तो फेंक डालिए, एक गड्ढा खोदिए, उसमें दफन कर दीजिए, सागर में, समुद्र में, नदी में फेंक दीजिए और अच्छा उदाहरण और आदर्श बनिए। परिवार के लिए, साथियों के लिए, मित्रों के लिए और पूरे समाज के लिए आप उदाहरण बन के रखिए। तो मित्रों, अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसको शेयर और लाइक करिएगा, सबको सुनाइएगा, बच्चों को सुनाइएगा, सबको ये लाभान्वित करिएगा। मेरा यही संदेश है, मेरी यही गुजारिश है, मेरी यही दिल की आवाज़ है। तो आज के लिए मैं इतना ही चाहती हूँ कि आप इसको लाइक शेयर करके सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए मैं आज्ञा चाहती हूँ। नमस्कार। थैंक यू।